नमस्कार, टपरी वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं साहिल राय। आज की इस वीडियो में सबसे पहली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश जहां पर 2022 में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं और चुनाव के लिए रणनीति बनने का काम शुरू हो चुका है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जितिन राहुल गांधी के करीबी भी थे और उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की वजह से कांग्रेस पार्टी को जरूर झटका लगा होगा। जितिन केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए एक युवा चेहरा भी मिला है और उनके केंद्र में मंत्री होने के अनुभवों का भी भारतीय जनता पार्टी को जरूर फायदा मिलेगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस अब बस व्यक्ति विशेष की पार्टी रह गई है। इस समय पूरे देश में केवल भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि देश हित में काम कर रही है और बीजेपी एक संस्थागत पार्टी है। अब देखिए इस पर क्या कहा जाए। भाई, जो जिस पेड़ का फल खाएगा उस पेड़ का तो गुणगान करेगा ही। और अभी चुनाव में, उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत लंबा समय है। देखिए अभी क्या क्या फेरबदल होते हैं। तो ये खबर यहीं पर खत्म हुई। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां पर बीजेपी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कोलकाता में एक बैठक बुलाई थी, पर इस बैठक में बीजेपी पश्चिम बंगाल के उपाध्यक्ष मुकुल रॉय शामिल ही नहीं हुए। उनके अलावा बीजेपी के दो और नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जिनका नाम है शमिक भट्टाचार्य और राजीव बनर्जी। देखिए कुछ ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता टीएमसी में वापसी करने वाले हैं। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि टीएमसी के 35 विधायक उनकी संपर्क में हैं और टीएमसी में वापसी करने वाले हैं। देखिए यहां पर एक बात समझना होगा कि चुनाव जीतने के बाद जब कोई नेता अपनी पार्टी बदलता है तो सबसे ज्यादा नुकसान जनता का होता है। जैसा कि मान लीजिए ये जो 35 विधायक जिनके बारे में टीएमसी बात कर रही है, दावे कर रही है, जो कि अभी बीजेपी में है, अगर ये विधायक बीजेपी छोड़कर टीएमसी में चले जाते हैं तो यहां पर जनता तो मूर्ख बन जाएगी, क्योंकि जनता ने तो बीजेपी का चेहरा देकर, बीजेपी पार्टी को देकर वोट दिया था। इसके बाद है तीसरी खबर। तीसरी खबर जो है वो ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई है। हमारे देश में इस समय 28,252 ब्लैक फंगस के मरीज हैं। इसमें से 86% इन्फेक्शन जो है वो कोरोना पॉजिटिव मरीजों में पाया गया है। ऐसे में जो सबसे दुखद खबर सामने आ रही है वो ये है कि ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली ड्रग एम्फोटेरिसिन बी की पूरे देश में कालाबाजारी हो रही है। एम्फोटेरिसिन बी को कहीं पे 20,000, कहीं पे 30,000, कहीं पे 50,000 रुपए में बेचा जा रहा है। देखिए ऐसे मुश्किल समय में जहां पर कई लोग दूसरे की मदद कर रहे हैं, ऐसे में कई ऐसे भी लोग हैं जो कि कालाबाजारी कर रहे हैं जीवन रक्षक दवाइयों की। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टपरी वार्ता को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।